हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख की हिंदी मीडियम में। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें हम जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण। ओके, तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व एवं अधातु में अलग अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करोगे? अगर आपको बोला जाए बेटा कि इन जो भी आपको पदार्थ दिखाए गए हैं इनको धातु और अधातु के तौर पर अलग अलग करो, तो क्या सोचकर करोगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप क्या कहोगे? धातु कहोगे। ठीक है, आज हम पदार्थों को दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु कहते हैं या फिर अधातु कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें धातुओं के भौतिक गुण पता होने चाहिए। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्या है? कठोरता। अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। लेकिन बेटा देखो, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। वो क्या हो गई? धातुएं बहुत मुलायम होती है। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चे क्या हो? इंटेलिजेंट हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता सभी इंटेलिजेंट हो, कोई ना कोई नालायक भी पाएंगे। तो इसलिए बेटा कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको हम अपवाद बोल देते हैं, जो कि इन रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब हम कहेंगे ये ऐसी चीज़ होती है, लेकिन हम ये कहेंगे ये ऐसा फॉलो नहीं करते, तो वो होते हैं अपवाद। तो कठोरता, धातुएं क्या होती है? ज़्यादातर कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि क्या है? मुलायम होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। जबकि लोहे को देखो बेटा, चाकू से काट सकते हो? नहीं, जब तक हम गर्म नहीं करेंगे हम उसको काट नहीं सकते। ठीक है, फिर तन्यता। अब दूसरा क्या है? तन्यता। धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बेटा तन्यता धातुओं का वह गुण है जिससे हम उस धातु को खींचकर क्या कर सकते हैं? तार में परिवर्तित कर सकते हैं। अब सोचो कि खींचेंगे कैसे? अभी तो कह रहे थे चाकू से कटता नहीं है। तो बेटा गर्म करने के बाद हम इसको खींचेंगे तो तार में परिवर्तित हो जाती है ये। ठीक है, यह गुण कहलाता है तन्यता। अब बेटा देखो, एक चीज़ याद रखना, तय से तन्यता और तय से ही तार बनता है। ठीक है, भूलना मत। उदाहरण के लिए कॉपर, इसको तांबा भी बोलते हैं, कॉपर का दूसरा नाम। तो तांबा भी बेटा क्या होती है? तार बनते हैं तांबे के। लोहे के भी तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार बनते हैं। तीसरा है बेटा ठोस अवस्था। अब मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर, जैसे अब तुम बैठे हो इस तापमान पर क्या होती हैं? ठोस पाई जाती है। लेकिन मरकरी जो होती है बेटा इस टेम्परेचर पर क्या पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, लिक्विड में। ठीक है, जैसे कि आपके जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर, उसके अंदर क्या होती है? मरकरी होती है, पारा बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में। तो जो मतलब कि आगे सिल्वर कलर की ऐसे थर्मामीटर के आगे लगी होती है बेटा, ये होती है मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? द्रव में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, इसलिए वो हमारा टेम्परेचर बता देती है। ओके, अब बेटा देखो, वायर के रूप में इस तरीके से परिवर्तित हुआ। अब ये है हम फॉइल के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। आघात वर्धनीयता इसका चौथा गुण है। इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। सामग्री बेटा क्या क्या चाहिए? कि लोहे की कील लो, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, कोयला, पेंसिल, पेंसिल का सिक्का, कार्बन और हथौड़ी। ठीक है, और साथ में छड़ कार्बन की। तो ये सब ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है? इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा या बड़े भाई बहन की मदद लें इसमें, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए हथौड़े से। ठीक है, तो इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और अलग अलग ऐसे ऐसे रख ली। ठीक है, अब क्या करोगे? इन्हें एक एक हथौड़ी से पीटे। इसको पीटो पहले, फिर इसको, इसको, इस तरीके से सबको पीटा। पीटने पर जो आपने पाया उसके आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये तालिका जो आपको दी गई है इसको पूर्ण करना है। लोहे की कील को पीटोगे तो क्या होएगा बेटा? वो टूटेगी नहीं, वो क्या होगी? दब जाएगी, एक पतली सी परत बन जाएगी। ठीक है, कोयले को पीटोगे तो क्या होएगा बेटा? वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उसका। एल्यूमिनियम की तार को करोगे तो क्या होएगा बेटा? वो भी एक इस तरीके से परत बना देगी। ठीक है, चादर के रूप में चपटी हो जाएगी। कॉपर, आपको बेटा देखो क्या करना है यहाँ पर, जो आपको दिया गया है क्या यह टुकड़ों में टूट गया? तो आपको लिखना है लोहे की कील नहीं टूटी, ये क्या है? चपटा हो गया। आपको लिखना चपटा हो गया। कोयला बेटा टुकड़ों में टूट गया। एल्यूमिनियम तार चपटा हो गया। ठीक है, लिखना है आपको ये। फिर कॉपर की तार चपटा हो गया। ठीक है, कार्बन की छड़ टुकड़ों में टूट गई, क्योंकि कार्बन की छड़ को करोगे तो टुकड़ों में टूट जाती है। और पेंसिल का सिक्का बेटा क्या है? वो भी टुकड़ों में टूट जाता है। आप देखना, जब उसको चोट करते तो क्या होता है? चूरा बन जाता है उसका। तो लोहे की कील भी चपटी होती है। लोहे की कील, कॉपर की तार और एल्यूमिनियम की तार, ये तीनों चपटी हो जाती है। और कोयला, कार्बन छड़ और पेंसिल, ये क्या होती है? टुकड़ों में टूट जाती है। तो अब आपने क्या समझा बेटा? यहाँ से आपको ये टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में। ओके,
धातुओं का वह गुण है, आघातवर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें पीट पीट कर शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है वो। ठीक है, तो बेटा देखो, जब हम पीट पीट कर किसी वस्तु के एक पतली पतली चादर बना देते हैं, ठीक है, या शीट बना देते हैं, तो वो गुण उसका आघातवर्धनीयता कहलाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? आघात मतलब किसी को चोट पहुंचाना, तो हम चोट पहुंचाते हैं तो क्या होती है, कोई भी चीज़ पतली चादर में बदल जाती है, तो इसलिए वो गुण क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, तन्य होती है, वे आघातवर्धनीय होती है। ठीक है, धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सब क्या है? धातुओं के उदाहरण है। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये जो सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या है? अधातुओं के उदाहरण है, क्योंकि इनके अंदर ये सब गुण नहीं पाए जाते जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, और जो ऊपर हमने ये लिखे इन सब के अंदर ये गुण पाए जाते, तो इसलिए इनको हमने क्या बोला है? धातु। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन से थे बेटा? सोडियम, ठीक है, और क्या था? पोटेशियम। ठीक है, ये दो ऐसी है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। फिर एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है। तो मरकरी या फिर पारा। ठीक है, दोनों नाम में लिख सकते हो। तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करोगे बेटा? तो देखो, यहाँ पर हमने तन्यता पढ़ा था, तो आप ये लिख दोगे यहाँ तक सॉरी। ठीक है, ये सारा। अब कॉपर का बनवाओगे, लोहे का या एल्यूमिनियम का? आपको ये बताना है कि किसका बनवाना पसंद करोगे। तो बेटा देखो, कॉपर का बनवाना पसंद कर सकते हो। कॉपर क्योंकि क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। आप अपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कि दो धातुओं के नाम लिखे जो आसानी से आघातवर्धनीय हो सकती हैं। तो आसानी से जो आघातवर्धनीय हो सकती है बेटा, वो कौन कौन सी है? सोना है एक तो, ठीक है, जिसके आभूषण बनते हैं, और दूसरा है चांदी। ओके, अब एल्यूमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखो। एल्यूमिनियम धातु का किस में होता है? तो बेटा आप लिख दोगे एक तो एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में। ठीक है, ये लिख देना, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में, और दूसरा क्या कह सकते हो? एल्यूमिनियम का तार बनाने में। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।